ओके सर, एक अलग टाइप के टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ाने को जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था बच्चों, कौन सा टॉपिक था, क्या था, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐश्वर्या का माइक चल रहा है, ये 2 से 3 बार चल गया है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या आवाज आ रही है क्या ऐश्वर्या? यस सर। आपका 2 से 3 बार माइक चल गया है बेटा। मैं तो आपको ब्लॉक करने वाला था, अभी रिमूव करने वाला था। सर छोटा भाई है वो चालू कर रहा है। छोटे भाई के हाथ में क्यों दिया आपने फोन अपना? आपका क्लास है अभी तो। वो गलती से हो गया सर उससे। हाँ ध्यान रखिए, उसको बंद रखो बेटा, समझ रही हो? बंद रखो, मैं तो आपको रिमूव करने ही वाला था। यस सर। बंद करो उसको। तो सर बेसिकली आपको मैंने बच्चों बताया था कि जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या इसकी कंडीशंस होती है, ये सब चीज आप लोगों को बताया है। क्या सभी बच्चों ने को करीब करीब क्वेश्चन सॉल्व करने समझ में आ गए थे, कैसे सॉल्व करने हैं? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। सबको आए यस क्या? सर। सबको आए, वेरी गुड बच्चों। मैं देख रहा हूँ इस समय में अब धीरे धीरे बच्चों आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है ना, वो अच्छा आने लग गया है। करीब करीब अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा आने लग गया है। इससे मुझे इस बात का पता लगता है कि आप लोग आसानी से अपने जेई और नीट के एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों का परफॉर्मेंस अब बढ़िया से आने लग गया है। मैं देख रहा हूँ जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं, अब सुनो भाई, जो बच्चे न्यू न्यू आ रहे हैं उन बच्चों को ध्यान रखना है, सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। समझ रहे हैं ना? सारे के सारे जो पुराने वीडियो लेक्चर भी हैं उन्हें भी सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने बच्चों कल आप लोगों को नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, आपको बोला था वॉल्यूम। वॉल्यूम काय में होगा सर? लीटर में होगा। अगर वॉल्यूम ml में होगा तो इसको काय से मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम बच्चों अगर ml में दिया हुआ है तो आपको सर इस टर्म को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आकांक्षा व्यास, आप अच्छे से मेहनत नहीं करी हो बेटा आजकल, मैं देख रहा हूँ तुम लोग जो है, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बच्चों सॉल्व करिए अच्छे से। जो बच्चे न्यू आए हैं उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बच्चों मेहनत करिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी अच्छे से मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने वीडियो लेक्चर को बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट है चैनल में, सारे के सारे वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर लास्ट तक आप आसानी से देख सकते हैं, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी। यहाँ पे सर आपको बताया था वॉल्यूम तो आपको दिया हुआ रहता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है रे बच्चों? W ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, क्या बोला था मैंने सर? इसकी जगह पे मैंने बोला था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी इसकी जगह पे हमने बोला था इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। समझ रहे ना? इक्विवेलेंट वेट। अब आप बोलेंगे सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इसको आप EW बोल रहे थे, EW। तो सर ये EW कैसे निकलेगा? तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, बच्चों मैं आप लोगों को क्या बता रहा था? मैंने आपको बताया था मोलर मास अपॉन क्या बोला था सर? चार्ज बोला था। तो सब बच्चों ने सॉल्व कर दिया होगा। आज मुझे, अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं, आज मुझे आपको एक नया टॉपिक पढ़ाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको खुद से मुझे लिखना भी है, क्योंकि उसमें काफी लिखने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है बच्चों। और ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट भी है। समझ में आई बात क्या मैंने बोला? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके गाइस, तो आज सर मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ सर। वो टॉपिक क्या है जरा उसके बारे में मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ डायरेक्टली। देखिए टॉपिक का नाम है बच्चों, टॉपिक का नाम है सर लिमिटिंग रिएजेंट। टॉपिक का नाम है सर लिमिटिंग रिएजेंट। एक बात और जरा ध्यान से सुनिए, ये चैप्टर कुछ ही लेक्चर बाद ये कंप्लीट हो जाएगा।
ये चैप्टर कुछ ही लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब ज्यादा इसमें टॉपिक नहीं बचे हुए हैं बच्चों आप लोगों के, अब कम ही टॉपिक आपके बचे हुए हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर के चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट वाला केमिस्ट्री का चैप्टर था ना, तो सर ये यहाँ से धीरे धीरे क्या हो जाएगा बच्चों, अब कंप्लीट हो जाएगा। सर आइए जानने की कोशिश करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोला जाता है। बच्चों ये लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, आइए आप लोगों को सिखाता हूं। देखिए सर, आपको मैं एक बात बता देता हूं। सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखी, सपोज लेट अस कंसीडर करिए 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू आपको बोला मैंने C। ये एक रिएक्शन आपको दिख रही है। इस रिएक्शन के बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जरा ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा, मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। आप एक बात बताइए, इस रिएक्शन में अगर मैं 2 मोल ए का ले लेता हूं और 1 मोल बी का लेता हूं, तभी आपका सी का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ। सी का फॉर्मेशन कब होगा सर, जब आप 2 मोल ए का लेंगे और 1 मोल बी का लेंगे। बोलो रे भाई, होगा नहीं होगा, तभी सी बनेगा ना, है ना। यस सर। हाँ है ना। किसी को अगर दिक्कत आ रही है वो बोल सकता है सर इसको रिपीट करिएगा। तो आप देख रहे हैं सर, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो 2:1 का रेशियो में आप लोगों के सामने ले रहा हूं। रिएक्टेंट को 2:1 के रेशियो में, 2:1 में अगर मैं ले रहा हूं तभी सर आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, समझ रहे हैं ना। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूं, अब मैं यहाँ पे लेता हूं 4 मोल ये ले लेता हूं और मैं आपको बोलता हूँ 10 मोल ये ले लो, तो क्या सी बन जाएगा क्या। अब आपको ये बोल रहा हूं कि क्या आप मुझे बताओ पूरा का पूरा, तो मेन तो रिएक्शन ये है, मेन तो रिएक्शन ये है, मेन रिएक्शन ये है। इसको मैं एक बार और बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। आप क्या बोलेंगे सर, सी के फॉर्मेशन होने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि हमें 2 मोल ए का ही लेना पड़ेगा और 1 मोल बी का लेंगे, तभी आपका क्या बनेगा, सी बनेगा। अब बी का अगर आप 20 मोल ले लेंगे तो क्या ये पूरा का 20 मोल का 20 मोल क्या इस ए के साथ रिएक्शन करेगा क्या। अरे बच्चों, अगर बी का आप 20 मोल ले लेते हो तो आप मुझे बताओ क्या पूरा का पूरा 20 मोल इस ए के साथ रिएक्शन कर सकता है क्या, नहीं। सर हमें तो इस रिएक्टेंट का जो रेशियो है वो कितना चाहिए, 2:1 के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो मुझे तो सर ओनली कुछ ही अमाउंट यहाँ पे इसका लेना पड़ेगा, पूरा अमाउंट तो हमारे पास रिएक्शन कर ही नहीं सकता है। चलो मैं एक बार और दोबारा बताता हूँ, अभी भी कुछ बच्चों को नहीं आया समझ में। देखो एक दूसरी रिएक्शन को लेता हूं, यहाँ पे देखिए मैंने एक बात बताया बच्चों, सर N2 प्लस 3H2 इक्वल टू, आप देखो सर ये क्या हो गया 2NH3। आप मुझे बताइए अमोनिया बनाने के लिए आप देख रहे हैं 1 मोल N2 का लेना पड़ता है और 3 मोल काय का लेना पड़ता है, हाइड्रोजन का लेना पड़ता है, तभी तो सर हमारे पास अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। बच्चों अमोनिया का फॉर्मेशन कब होगा सर, जब आप 1 मोल N2 का लेंगे और 3 मोल हाइड्रोजन का लेंगे। बस आपको कितना 1:3 के रेशियो में ही लेना पड़ेगा। समझ में आई बात क्या, आपको सर 1:3 का रेशियो जब लेंगे तभी आपका अमोनिया बनेगा। अगर आप बताओ 1:5 का रेशियो लेंगे तो क्या अमोनिया बनेगा क्या, बनेगा क्या, नहीं। सर अमोनिया बनाने के लिए बैलेंस इक्वेशन में 1:3 का ही रेशियो है। अगर मैं बोलता हूँ आप 1:10 का रेशियो ले लो तो क्या बनेगा क्या, नहीं। अगर मैं आपको बोलता हूँ 2:5 का रेशियो ले लो तो क्या बनेगा क्या, सर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्योंकि सर अमोनिया को बनाने के लिए तो सर ओनली बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन है ना, उसके बेस पे 1:3 का ही रेशियो आपको लेना पड़ेगा, तभी बच्चों आप ये कह सकते हैं कि अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ध्यान से देख लीजिएगा, कोई भी डाउट आपको आता है तो आप पूछ लीजिएगा। अब सुनो सर, अब मैंने कहा बच्चों अगर 1 मोल अमोनिया का है तो उसका 3 गुना क्या लेना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 मोल अमोनिया का ले रहा हूँ, 2 मोल नाइट्रोजन का ले रहा हूँ, तो इसका 3 गुना क्या लेना पड़ेगा, मुझे हाइड्रोजन लेना पड़ेगा।
लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? 6 ग्राम क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। नहीं समझे क्या? 6 मोल लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? हाँ सर। अरे दोबारा समझाऊं क्या? बोलो, किसी को दोबारा समझाऊं ये बात? हाँ सर। अच्छा, आपने क्या बोला सर? हाँ सर। जितना अमाउंट बच्चों, जितना अमाउंट आपका N2 का है ना, उसका 3 टाइम्स ज्यादा किसका अमाउंट लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा। अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए जितना अमाउंट N2 का है ना, तो उसका 3 टाइम्स ज्यादा क्या लेना पड़ेगा सर? हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा। क्योंकि रिएक्शन में सर 1:3 का रेशियो आपका कहला रहा है। 1:3 का रेशियो सर आपका क्या कह रहा है बच्चों? सर 1:3 का रेशियो अमोनिया को बना रहा है। पूर्वा, पूर्वा माइक बंद करो बेटा, ठीक है ना? 1:3 का रेशियो सर आपका तभी तो अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है, यही तो बता रहा है ये, है ना? सर इसके अलावा कुछ और बता रहा है क्या बच्चों? बिल्कुल भी नहीं बता रहा है सर। अब देखो एक बात बताओ भैया, आप लोग मुझे खुद बताओ, 1:3 का लेना पड़ेगा। आप बचाओ, अगर मैं 2 मोल अमोनिया लेता हूं तो इसका 3 गुना क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? हाँ या ना बोलो? हाँ सर। तो सर ये 3 मोल लेना पड़ेगा। अगर बच्चों मैं इसको 3 मोल लेता हूं तो इसका 3 3 जा 9 टाइम, 3 टाइम 3 गुना 3 टाइम ज्यादा लेना पड़ेगा। बच्चों अगर मैं 10 मोल इसको लेता हूं तो ये कितना लेना पड़ेगा? 13 मोल लेना पड़ेगा। ओनली इसका कितना मोल? जब इसको आप 10 मोल लेंगे तो इसका कितना मोल रिएक्शन करेगा? ओनली इसका 3 टाइम्स वाला ही यूज करेगा, है ना? तो अगर मैं इसको 5 मोल ले लेता हूं, है ना, यहाँ पे अगर आपने कहा देखो, यहाँ पे 15, अगर आप यहाँ पे 20 मोल लेते हो तो क्या ये पूरा 20 मोल रिएक्शन करेगा क्या इसके साथ? नो सर। नहीं, No, सर sir. इसका तो ओनली कितना मोल रिएक्शन करेगा? ओनली सर इसका 3 टाइम 15 मोल ही रिएक्शन करेगा। तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कितना लेफ्ट हो जाएगा? कितना अमाउंट बच जाएगा? कितना लेफ्ट अमाउंट बचेगा? 5 मोल। तो आप बोलेंगे सर 20 में से 15 को कम करेंगे तो सर 5 मोल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों, एक लिमिटेड अमाउंट ही आपका अमोनिया बना रहा है। तो बेसिकली जो अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है ना, वो कौन सा वाला रिएक्टेंट है? N2 वाला ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना? है या नहीं है? है या नहीं है बताओ? N2 ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है नहीं है? N2 डिसाइड कर रहा है बच्चों, N2 डिसाइड कर रहा है कि अमोनिया कितना बनेगा या कितना नहीं बनेगा। आ रहा अथर्व समझ में क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? हाँ सर। है ना? किसी को रिपीट करना है तो बोलो बच्चों, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा मजा आ रहा था। किसी को अगर रिपीट करना है तो आप मुझे बताइए, सर इसको आप लोग रिपीट करिए। मेरी आवाज तो सही से आ रही ना सब लोगों को? हाँ सर। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि सर आप बिल्कुल रिपीट भी करिए। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, मैं अब यहाँ पे एक चीज लिखता हूं। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पे अमोनिया का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है? जिसका अमाउंट कम है। जिसका अमाउंट कम है उसी पे तो डिपेंड कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है? तो जिसका अमाउंट कम है ना, जिसका अमाउंट लेस है ना, लेस अमाउंट वाला क्या है? वो बिल्कुल लिमिटेड है। जिसका अमाउंट कम है वो लिमिटेड है ना, है या नहीं है? हाँ। उसी को तो हम लिमिटेड बोल रहे हैं। तो बच्चों वही तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, होगा या नहीं होगा? जो लिमिट में दिया हुआ है, जो बिल्कुल लिमिट में है बच्चों, वही तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा नहीं होगा? बोलो आप बताओ भाई, आया नहीं आया समझ में? यस सर। है ना? हाँ सर। सर जिसका अमाउंट, आई रिपीट माय पॉइंट स्टूडेंट, जिसका अमाउंट कम दिया गया है, जिसका अमाउंट कम दिया गया है सर, वो आपका हो जाएगा, वही प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करेगा, वही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट में। क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो अगर ये N2 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा ना फिर। क्योंकि सर इसका अमाउंट ही मेन है, अगर ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर इससे हमें कुछ थोड़े ना करना है, ये तो हमें उतना ही लगेगा, इसका 3 गुना ही लगेगा। ये लगेगा या नहीं लगेगा सर? ये वाला अमाउंट तो इसका 3 टाइम्स ही लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? बोलो। यस सर। बेसिकली सर
जिसका अमाउंट कम है ना सर, जिसका अमाउंट बेसिकली कम है वही तो आपका लिमिटेड है, और उसी को बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। यहां तक एक और एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। आइए सेम इसी तरीके से बच्चों एक और एग्जांपल समझाते हैं। ठीक है बेटा, बढ़ो आगे। हाँ सर। यस सर। ओके, घर में भी इसको बढ़िया से रिवाइज करना। देखो आइए एक इक्वेशन देखो बच्चों। सपोज मैंने आपको कहा कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू, आपने कहा सर 2c, ये प्रोडक्ट है। एक बात बताओ बच्चों, c कब बनेगा? जब सर आप 2 मोल a का लोगे और 1 मोल काय का लोगे, b का लोगे, तभी c बनेगा ना, हाँ। है ना। अब एक बात बताओ, इसका 1 ही मोल होगा और इसका 2 मोल होगा, तभी आप रिएक्शन कर पाएंगे। मतलब सर ये जो B है ना, इसका अमाउंट कम है। अगर ये B जल्दी से खत्म हो जाएगा तो C का फॉर्मेशन होगा क्या फिर? नहीं। नो। नहीं। कहां से होगा सर? ये तो क्योंकि रिएक्शन को बनाने के लिए तो सर 2:1 का रेशियो चाहिए। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर ये 2 मोल ले लेते हो B का, तो इसको कितना लेना पड़ेगा? 4 मोल लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा बताओ? है ना, तभी ये बनेगा। बच्चों अगर इसको 6 मोल लोगे, अगर इसको 6 लोगे तो इसको कितना लेंगे? 12 मोल लेंगे, है ना। यस सर। अब एक बात बताओ मुझे, आपने इसको ले लिया 8 मोल ले लिया, अब इसको ले लिया आपने 20 मोल, तो मुझे एक बात बताओ, क्या 20 मोल पूरा का पूरा यहाँ रिएक्शन करेगा क्या इसके साथ? नहीं। नो सर। सर यहाँ पे तो 8 मोल का ओनली ट्वाइस लेना पड़ेगा, तो कितना मोल रिएक्शन करेगा? यहाँ पे 16 मोल ही रिएक्शन करेगा। आ रहा समझ में ना सभी को? सभी को आ रहा बेटा समझ में? तो सर यहाँ पे जब 16 मोल ही रिएक्शन कर रहा है, जब यहाँ पे बच्चों 16 मोल ही रिएक्शन कर रहा है, तो सॉल्यूशन में कितना अमाउंट बच जाएगा? बी का, ए का कितना अमाउंट लेफ्ट रह जाएगा? 4 मोल क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे 4 मोल इसका क्या बन जाएगा? फालतू बच जाएगा। तो यही मेन रिएक्शन था। तो बेसिकली यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? जिसका अमाउंट कम होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे इस ए बी का अमाउंट क्या है? लेसर अमाउंट में है, और सर यहाँ पे ये बी का अमाउंट लेस अमाउंट में है, और यही बी जो है सर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए बच्चों यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनली बी वाला ही रिस्पॉन्सिबल है, और कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आया समझ में यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को? हाँ सर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो सर सबसे पहले हम लोग जानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं। तो बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है द रिएजेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द रिएजेंट और रिएक्टेंट, द रिएजेंट और रिएक्टेंट, द रिएजेंट और रिएक्टेंट which is present in lesser amount in reaction। किसी भी रिएक्शन में अगर लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक ऐसा रिएजेंट और रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में पैदा होता है सर, मतलब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, हम लोग उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। सर उसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? सर उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब देखो सर एक और अब एक का क्या होता है? ज्यादा अमाउंट होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। उसको क्या नाम बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। तो सर ये एक्सेस रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में सर जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है एक्सेस रिएजेंट। जो कम में होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्टकट में क्या लिखोगे? LR बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे सर? ER बोलेंगे।
बच्चों आ गया समझ में सबको, हाँ या ना बोलो? हाँ सर। हाँ सर। वेरी हाँ, वेरी सर। गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड बच्चों। अच्छा अब एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं। जिसका अमाउंट कम है, याद ऐसी नॉर्मली ध्यान रख लीजिएगा, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको एक्सेस रिएजेंट। अच्छा जी, एक बात बताइए बच्चों आप लोग मुझे, कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सपोज ये मैं 2a प्लस बी लिखा हुआ है इजिकल टू आपको कहा, तो ये 2 और ये 1 क्या है इस रिएक्शन का? ये 2 और 1 क्या है इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। बताया था क्या पहले मैंने? नहीं। नहीं। अरे जब स्टोइकियोमेट्री पढ़ा रहा था तब बताया होगा ना इसको बताया स्टोइकियोमेट्रिक। था सर। वही तो कह रहा हूं, तो उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। इसके आगे 2 है ना, तो इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब SC। जैसे मैं लिखता हूं N2 + 3H2 = 2NH3। तो आप देख रहे हैं इसके आगे 1 है, इसके आगे क्या है 3 है, तो ये क्या है 1 और 3 इसके क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इसके आगे 2 है, तो ये इसका क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। बात समझ में आ रही क्या? हाँ या ना बोलो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ है सर। ना? अब सुनो, अब देखो बच्चों, अब एक बात बताता हूं। अब आप ये बोलेंगे हाउ टू फाइंड आउट, देखिए जरा ध्यान से, हाउ टू फाइंड आउट, ठीक है ना, लिमिटिंग रिएजेंट। हाउ टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। आप इस बात का कैसे पता करोगे कि सर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे? एक्चुअल में जो मेथड है, आरती, आरती माइक क्यों ऑन है बेटा? सर सर। बंद करो उसको। अब आप इस बात को पता करोगे सर लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड आउट करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने का एक मेथड होता है मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब n अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये एक फॉर्मूला है। SC का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब आप बोलेंगे सर कैसे? सर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको ऐसे बोले, देखिए सपोज मैं आपको बोलता हूं 2a + 3b = C OC। अच्छा अब मैं यहां पे एक टर्म लिख देता हूं 4 मोल ये और 10 मोल ये। तो अब आपको इन दो A और B में से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेक करना है। तो ये तो इसके मोल दे दिए हैं, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करेंगे? पहले चेक करेंगे मोल्स ऑफ Na अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और दूसरा क्या बोलेंगे NB अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो वैल्यू कम आएगी वो क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो 4/2 इसका 2 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 10/3, इसका 3.3 आ जाएगा। तो बच्चों इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट LR ये वाला होगा नहीं होगा, और ये वाला ER होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा बोलो? होगा। तो सर LR क्या हो जाएगा? A आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, यहाँ पे A क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। सबको आया समझ में? दोबारा समझाऊं किसी को तो बोलो। नो सर। नो सर। ओके, तो सब लोग रिपीट। देख रहे होंगे सर कैसे मैं लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करके आपको समझा रहा हूं कि सर कौन सा वाला टर्म जो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अच्छा दूसरा वाला एक और टर्म है, देखो चलो एक और रिएक्शन और करते हैं, ठीक है ना। ये इसको फाइंड आउट करने का मेथड है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। देखो एक और, देखो मैंने कहा N2 + 3H2 = आपके सामने लिखा 2N। अब आपको बोला बच्चों ये आपका 20 मोल है और ये आपका 30 मोल है, इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? तो पहले आप क्या करेंगे n of N2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 20 अपॉन क्या करेंगे 1 = इसका क्या आ जाएगा 20 आएगा। तो n of H2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसका 30 है डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 10 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है H2 क्या आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बोलो? और बच्चों N2 क्या आ जाएगा एक्सेस रिएजेंट आ जाएगा।
बोलो रे हाँ या ना, बोलो। आ रहा बच्चों समझ में बढ़िया से या दिक्कत आ रही है? बोलो तो सही यार। नो सर। समझ में आ रहा है सर। ओके, सभी को आ रहा है ना बेटा? और लोग सब लोग बोलो। यस हाँ सर। सर। यस हाँ सर। कहीं पे यस अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो वो बोल सकता है कि सर इसको दोबारा समझाइए। कोई भी टेंशन नहीं लेने का है, अपन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलिए जिसको दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना? चलिए सर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो सर, आपने स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट निकालना तो सिखा दिया है ना? अब देखो क्या इसमें क्या कंसेप्ट इसका आता है। बेसिकली एग्जामिनेशन में आपको सर जी हो सर 1 पॉइंट आर मीन्स क्या? क्या बोल रही हो? 1 पॉइंट आर 1 पॉइंट और आर आर ये ला रहे हो मैं समझ नहीं पाया, क्या बोल रही बेटा वो लड़की? सर, मतलब वो एल ये आर है वो। ये ला रहे हो। LR है, वो LR है। हाँ हाँ लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रिएजेंट है LR। ER का मतलब एक्सेस रिएजेंट है, ये आप कह रहे हैं ना? अब सुनो हाँ सर, सर। हाँ अब सुनो बच्चों। बेसिकली सर ये बात तो बता दी है। इसमें कोई थ्योरी ज्यादा नहीं है, बस ये समझने की बात है। इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं ना? इस चैप्टर में सर कोई थ्योरी नहीं है ऐसी। देखो सर एक बात बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे देखिए, सपोज आपको एक क्वेश्चन देगा, फॉर ए रिएक्शन N2 + 3H2 = 2NH3, है ना? और बोलेगा, इसमें आपको बोलेगा 5 मोल ए ले लीजिएगा, 20 मोल ये ले लीजिएगा, ठीक है ना? ऐसा बोलेगा। आपसे बोलेगा, या ऐसे लिख के देगा, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, या इस क्वेश्चन को मैं सर ऐसे लिखता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता हूँ, दूसरे तरीके से लिखता हूँ। फॉर ए रिएक्शन ऐसे लिख के देगा, इन विच ऐसे लिखेगा 5 मोल ऑफ N2 react to it with 20 मोल ऑफ H2। ठीक है ना? और बोलेगा कैलकुलेट दे फर्स्ट लिखेगा लिमिटिंग रिएजेंट। पहला आपको बोलेगा, ऐसा बोल सकता है लिमिटिंग रिएजेंट, या इसमें दूसरा बोलेगा अमाउंट लेफ्ट इन सॉल्यूशन ऑफ एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट सॉल्यूशन में बन सकता है। इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। और थर्ड पॉइंट ऐसा बोल सकता है मोल ऑफ अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, आपको ऐसा बोल सकता है। ये 3 इक्वेशन आपको दे सकता है फॉर ए रिएक्शन इन विच 5 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 20 मोल ऑफ H2। आपको बोलेगा कैलकुलेट करिए बच्चों। पहला तो आपको बोलेगा लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करिए, दूसरा आपको बोलेगा अमाउंट लेफ्ट इन सॉल्यूशन ऑफ एक्सेस रिएजेंट, और थर्ड बच्चों आपको बोलेगा मोल ऑफ NH3। तो सर सबसे पहले देखिए, N2 प्लस, आपको पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी NH। अब सुनो, अब आपको बोल रहा है कि सर यहाँ पे ये 20 मोल ले रहे हैं, और इसको आपको कह रहा है, सॉरी इसको आपसे कह रहा है ये 5 मोल लिया गया है, सर ये 20 मोल लिया गया है, तो ये पहला तो कितना बनेगा कह रहा है ना? अब इसका बनना तो डिपेंड करेगा ना लिमिटिंग रिएजेंट पे। भाई अमोनिया का बनना किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट से। अब आपको चेक करना है सर लिमिटिंग रिएजेंट पहले कौन है ना? अच्छा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है? N2 का 1 है, और इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है सर? सबसे पहले बच्चों आपको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? सबको आ गया? हाँ बच्चों सभी को यस क्वेश्चन सर। समझ में आया या नहीं आया? अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बोल सकता हो
मैंने आपको बताया कि उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर आप पूछ सकते हैं कि किसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सबसे बढ़िया तरीका। है ना, चलो चलो जी। तो आप एक बात बताइए, लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मोल अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो पहले मैं N2 के लिए देखता हूं, तो N2 क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई N2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सर ये 5/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। और H2 के लिए देखो, H2 अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 6.6. हाँ, तो 20 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सर ये 6.6 आ रहा है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन है? N2. 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 सर N2 यहाँ पे क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। बस, अब आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया। तो अब आप देखिए, जितना एक मोल स्टाइकियोमेट्री क्या बोली सर? 1:3 के रेशियो में लेना है, बोल रही नहीं बोल रही? बताओ, बोल रही नहीं बोल रही? बताओ हाँ. हाँ या ना तो बोलो। Yes, तो sir. आप मुझे बताओ, 1 मोल अमोनिया के साथ 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 5 मोल के लिए कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए? 5 मोल के लिए 15. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अमाउंट ऑफ H2 रिएक्ट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में H2 का कितना अमाउंट रिएक्शन करेगा? 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 5 के लिए कितना चाहिए? 5 × 3। बताओ रे बच्चों। 15. 15. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, लेफ्ट अमाउंट, तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था, लेफ्ट अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट इन सॉल्यूशन कितना बचेगा? सर आपका 20 मोल पहले से था और कितना कम हुआ? 15 मोल निकल जाएगा। तो सर कितना मोल फालतू बचेगा सर? 5 मोल फालतू 5. बच जाएगा। अच्छा एक बात और देखो, अच्छा अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे बेसिकली N2 क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। इससे क्या बन रहा है? अमोनिया का फॉर्मेशन बन रहा है। तो 1 मोल N2 से कितना मोल बन रहा है बेटा? 2 मोल अमोनिया बन रहा है, नहीं बन रहा है? बताओ। हाँ. हाँ तो बताओ एक बात मुझे यहाँ पे बताओ बच्चों, मैं थर्ड वाला यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक बात बताओ, तो मोल ऑफ NH3 कितना बनेगा? मोल ऑफ NH3, तो बताओ 1 मोल से अगर 3 मोल 2 मोल बन रहा है, तो 5 मोल से कितना बनेगा? 10 तो 5 मोल से कितना बनेगा? 5 × 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 10 मोल ऑफ अमोनिया। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन टफ है क्या? आप बताओ खुद। No. नहीं No. क्या ये क्वेश्चन sir. टफ है क्या? आप बताओ यार, खुद बताओ आप। No, sir. नहीं. क्या किसी को टफ लगा क्या? No, sir. बहुत आसान सा क्वेश्चन। आप बताओ यार, यही तो नीट में आता है, यही तो जेई में आता है। कौन सा बिल्कुल अलग से क्वेश्चन थोड़े ना आता है? बताओ, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर वहाँ No, sir. है ना? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अस्मिता सर- आ रहा है बेटा? अस्मिता सर वहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया ना। देख, 1 मोल से 2 मोल अमोनिया बन रहा है ना, नहीं बन रहा है? 1 मोल हाँ. N2 से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, क्योंकि N2 क्या है सर? लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सर एक बात बताओ, जब N2 से 1 मोल से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो 5 मोल से कितना मोल बनेगा? 5 × 2 10 मोल बनेगा, नहीं बनेगा? बता। हाँ सर. वेरी गुड, है ना? आसान है अथर्व, आसान है ना बेटा ये? हाँ सर थोड़े हैं यार, कुछ है ही नहीं। सानिका, सानिका ककाडे, सानिका ककाडे आ रहा समझ में? हाँ सर. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। प्रफुल, प्रफुल गायकवाड़ आ रहा बेटा समझ में? कुछ है ही थोड़ी नहीं यार इसमें तो। वेंकटेश आ रहा बेटा समझ में? हाँ सर, आ रहा है सर। वेरी गुड, बहुत आसान है ना? सुदर्शन, आसान है बेटा ये? सूरज, सर हम H2 का हाँ मोल सर। यूज नहीं कर रहे क्या? हाँ हाँ दोबारा बोल बेटा। रवि किरण, क्या बोल? रवि किरण है क्या नाम?
हाँ H2 का मोल नहीं यूज कर रहे हैं क्या सर? इसलिए नहीं कर रहे हैं ना। देखो H2 क्या है, अमोनिया का बनना। सर सही क्वेश्चन पूछा। देखो माइंड में अगर कोई थोड़ी सी भी मिस्टेक रहती है ना, कहीं भी कंफ्यूजन रहता है ना, पूछ लीजिए करो उसको। उसने बिल्कुल सही पूछा, सही बात बोली बच्चों। इसलिए H2 का मोल नहीं ले, क्योंकि H2 का एक्सेस रिएजेंट है। यहाँ पे अमोनिया का बनना लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि अमोनिया जो है सर, जिसका अमाउंट कम होगा रिएक्टेंट में, वो जब जल्दी खत्म हो जाएगा तो बस, ये कम अमाउंट है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर जल्दी से खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कहां से बनेगा अमोनिया? बनेगा क्या? बनेगा बेटा? नहीं। नहीं बनेगा। तो सर हाइड्रोजन तो क्या है, ज्यादा अमाउंट में दिया गया है। सर हाइड्रोजन सर ज्यादा अमाउंट में दिया गया है, इसलिए सर हम लोग हाइड्रोजन के अमाउंट को नहीं कर सकते हैं काम। ठीक है ना। इसलिए सर हम लोग हाइड्रोजन के अमाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं, और इसका अमाउंट आपका जल्दी से बन जाएगा। ठीक है ना। इसलिए हम हाइड्रोजन को यूज नहीं कर रहे हैं, और हम किसको यूज कर रहे हैं बच्चों? हम लोग जो है इसको यूज कर रहे हैं। इसलिए N2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, और N2 के अमाउंट को हम लोग यूज कर पा रहे हैं। कोई डाउट? और बताओ किसी को, छोटी सी भी बात है बोलो बोलो। सर अगर छोटी सी भी बात है ना बच्चों, तो टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल पूछ। देखो यही नीट में आएगा, यही जेई में आएगा यार, कुछ थोड़ी ना है। चलो आगे बेटा, सबको समझ में? Yes, sir. हाँ सर। ओके यस चलो, सर। अब सर आगे बढ़ते हैं। देखो एक बहुत बढ़िया सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सपोज एक रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, कोई एक रिएक्शन यहाँ पे ले रहे हैं, A+B = A2B3। इसको बैलेंस करते हैं 3A। बहुत बढ़िया सी बात मैं आपको बता रहा हूं, आप आराम से देखिए बच्चों, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेने का है। देखो सर A+3B ले लिया आपने। अब एक बात बताओ, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि सपोज मैंने 10 मोल इसका लिया, और सर 20 मोल बी का ले लिया। ये ऐसा कुछ करता हूं, मैं एक लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, तो आपको पहला कहता हूं कैलकुलेट करिए लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा आपसे बोलता हूं लेफ्ट अमाउंट इन सॉल्यूशन ऑफ एक्सेस रिएजेंट। और थर्ड एक क्वेश्चन बोलता हूं मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये तीनों बातें आपसे पूछता हूं। एक बात बताओ बच्चों, आप लोग मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट है, 1 मिनट। ठीक है ना। तो सर एक ऐसा हो गया मोल्स ऑफ, ये आपको पूछा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आप मुझे यहाँ पे बताओ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सर, LR निकालता हूँ। LR देखो कैसे निकालता हूँ सर, लिमिटिंग रिएजेंट को बताओ पहले, देखो कौन सा होगा। सर देखो इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका कितना है 3 है ना। बेटा मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को ज्यादा? No, sir. नो सर। नो नहीं सर। मजा आ रहा है ना बेटा सुनने में? हाँ, हाँ सर। वेरी गुड। देखिए तो सर यहाँ पे A का क्या हो जाएगा, Na स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो सर यहाँ पे 10/2 हो जाएगा। और सर दूसरे का क्या हो जाएगा सर, Nb/ क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाएगा सर, ये 20/3 हो जाएगा। तो सर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 मोल हो जाएगा सर जी। और सर ये कितना हो जाएगा 6. 6.6. अच्छा 6 आ रहा है क्या? अच्छा एक बात बताओ सर, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? A. 5। लिमिटिंग रिएजेंट आप बोलेंगे सर, लिमिटिंग रिएजेंट आपका कौन सा वाला है? ए आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। अब आप मुझे बताओ सर, ए का ही आप बोलेंगे सर, जो ए है ना, ए है ना,
ए ही प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बाकी कोई भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ इस रिएक्शन में क्या बोला है कि आप अगर 2 मोल ए का लेंगे और 3 मोल बी का लेंगे तभी आपका क्या बनेगा, तभी प्रोडक्ट बनेगा। ए का कितना मोल लेना है, 2 का 2 मोल लेना है या नहीं लेना है, बताओ। हाँ सर, लेना है। सर आप ऐसा बोलेंगे ना, इधर देखो बच्चों, आप ऐसे लिखेंगे इसको, सर यहाँ पे आप इसका 2 मोल लेंगे और सर इसका आप 3 मोल लेंगे। तो सर एक बात बताओ, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर 10 मोल इसका ले रहे हैं तो इसका कितना मोल लेंगे, ये आपके पास सबसे बड़ी बात है ना। तो सर इसका आप देखो, मैं एक बात बताता हूँ 15 मोल। हाँ ये लड़का बिल्कुल सही बोला है। क्या नाम है बेटा, किसने बोला ये, किसने बोला, बिल्कुल सही बोला। ओके वेरी गुड बेटा, शाबाश। देखो कैसे निकाला इसने, मैं आपको बताता हूँ। देखो सर एक बात बता देता हूँ। ERR हाँ देखो देखो, एक मिनट है, शाबाश, थोड़ा सा एक मिनट देखो बच्चों। देखो सर आपने इसका 2 मोल लेना है, इसका 3 मोल लेना है, ठीक है ना। तो सर इसका कितना लेंगे, देखो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इसका इस 2 मोल का 3 टाइम्स ले रहा हूं तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं ना, ए का देखो 2 मोल ए के लिए, 2 मोल ए के लिए आपको कितना मोल लेना है, बी 3 मोल लेना है। तो 1 मोल ए के लिए कितना मोल लेना पड़ेगा, 3/2 मोल बी लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, बताओ बताओ हाँ बेटा, सर। लेना पड़ेगा ना। हाँ। सबको आ रहा समझ में, दोबारा बता रहा हूँ मैं, सुनो दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ सर, दोबारा बता रहा हूँ। एक बात बताओ, आपको इक्वेशन में क्या बोला है, 2 मोल ए के साथ कितना मोल बी लेना है, 3 मोल बी लेना है ना, यही है ना मेन इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्री है ना। तो सर 1 मोल ए के साथ कितना लेंगे, 1 मोल ए के साथ कितना लेंगे बी, 3/2 मोल ऑफ, ऐसा होगा नहीं होगा, बताओ, है ना। यस। अच्छा अच्छा, ऐसा भी नहीं आ रहा है समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, ए का अमाउंट ऐसे ले, सर ए का अमाउंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बी का अमाउंट है ना, बी के अमाउंट का 2/3% लेना है ना, 2/3 पार्ट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड कर दो। तो अमाउंट ऑफ बी ऐसा लिख देता हूं मैं, अमाउंट ऑफ बी रिएक्ट, ये तो पढ़ाया है ना मैंने पहले, है ना। तो 10 × 3 / 2, ये तो पढ़ाया है ना बच्चों। 3। बी का जो मोल रिएक्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 15। किसी को, 15। वेरी गुड, किसी को दोबारा समझाऊं क्या ये कंसेप्ट, नो सर। No, sir. क्या मैंने ये बात, क्या ये कंसेप्ट मैंने कब पढ़ाया था, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट में पढ़ाया था क्या मैंने, पढ़ाया हाँ था। सर। वेरी गुड, हाँ। तो सर लेफ्ट अमाउंट कितना बचेगा, लेफ्ट अमाउंट कितना बचेगा सॉल्यूशन में, अमाउंट ऑफ बी, तो पहले कितना सा था, 20 5 था, मोल। और सर आपने 5 वेरी गुड सर, तो कितना मोल बनेगा, 5 मोल सर आपका बच जाएगा। अच्छा सी वाला क्वेश्चन देखो, सर मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना बचेगा, मोल ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट सर कितना बचेगा, इधर देखो जी, इधर देखो जी, तो प्रोडक्ट देखो, तो इस प्रोडक्ट का बनना, इस प्रोडक्ट का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, बेसिकली कर रहा है आरती। हाँ सर। ओके तो एक बात बताओ, तो सर 2 मोल, एक बात बताओ, 2 मोल ए से, 2 मोल ए से कितना मोल प्रोडक्ट बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, नहीं बन रहा है, A2B3 बन रहा, नहीं बन रहा है, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, आ रहा था समझ में। हाँ सर। तो सर 10 मोल ए से बच्चों, 10 मोल ए से कितना मोल बनेगा ये बताओ, तो 10/2 = 5 मोल बनेगा, नहीं बनेगा प्रोडक्ट, बताओ बच्चों, वेरी गुड। हाँ तो बताओ हाँ यार, सर। क्या ये टफ था क्या, आप बताओ, क्या ये टफ था क्या, नो सर। क्या ये टफ लग रहा था क्या किसी को, तो मुझे पूछो, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है सर, है ना, वेरी गुड। हाँ सर। गौरी सिंधे, गौरी सिंधे आज आप पहली बार आ रही हो क्या, नहीं सर, सेकेंड। गौरी सिंधे आपको कैसा लग रहा है क्लास, सिंपल जा रहा है। चैनल सब्सक्राइब किया है ना गौरी तुमने, अब तक नहीं किए सर। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिएगा,
चैनल और बेल आइकन जरूर दबाइए, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया हुआ है, अभी भी इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके पास हर एक Sir, रवि one more question. दे रहा हूँ बेटा। रवि किरण ने भी नहीं किया हुआ है, समझ रहे हैं ना। चैनल का नाम कौन सा है सर? तुम पहली बार आ रहे हो क्या? हाँ सर। अच्छा, तो आज मैं लिंक से वीडियो रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना, इसके नोट्स बनाने हैं, तुम लोगों को पता है ना बेटा, इसके नोट्स बनाने हैं। सर नोट्स बनाने का मतलब ठीक है। ये नोट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कम से कम 6 to 7 बुक का कंक्लूजन है, तो ये नोट्स आपको सबको बनाने हैं। मैं वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा, लिंक आपको अभी, समझ रहे हैं। ठीक है। ओके, स्वामिनी कैसा लग रहा है आपको? इजी लग रहा है। स्वराली हाँ सर। अच्छा लग रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा, एक लड़की और आई है ना, संकिता सुतार, ये फर्स्ट पहली बार आई है क्या? संकिता सुतार पहली बार आई है क्या? और एक और लड़की आई है समृद्धि बागमारे, ये भी न्यू आई है क्या? हाँ सर। ओके, समृद्धि भी फर्स्ट बार ही है। बच्चों हाँ। जो लोग न्यू आए हैं ना, तो उन बच्चों को पूरे वीडियो लेक्चर देखना है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने, समझ रहे हैं ना सर। उस प्लेलिस्ट के बेस पे आपको घर पे आराम से सारे वीडियो देखने हैं। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब इसी में आ जाएगा कंप्लीट। मैं जो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए इसके बारे में, ठीक है ना। चलो अच्छा, 1 मिनट देखिए सर, कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूं क्या? यस हाँ सर। सर, दो। हाँ सर। हाँ सर, 2-4 क्वेश्चन जो है, देखो एक रिएक्शन देता हूं मैं, 2a + 4b = c। देखो सब में आपको क्या कैलकुलेट करना है, सब में मैं 3-4 रिएक्शन दे रहा हूं, सब में आपको क्या कैलकुलेट करना है। पहला आपको कैलकुलेट करना है लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा आपको करना है अमाउंट ऑफ लेफ्ट अमाउंट ऑफ लेफ्ट अमाउंट इन सॉल्यूशन, किसका? एक्सेस रिएजेंट का, वो आपको कैलकुलेट करना है। तीसरा आपको करना है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो सर एक तो ये करना है, इसमें आपको इसका 5 मोल लेना है, इसका जो है 30 मोल लेना है, एक इसमें करना है, ये तीनों चीजें कैलकुलेट। दूसरा एक और देता हूं मैं, 1 मिनट है, लाइट चला गया बेटा, थोड़ा सा 1 मिनट है, हो सकता है ये वीडियो नहीं तो आपका ऑफ हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, आवाज आ रही मेरी क्या? आवाज आ रही है बेटा मेरी? तो वीडियो बंद कर दो। बच्चों आवाज आ रही मेरी क्या?
यस सर। ओके, एक्चुअली sir. थोड़ा सा लाइट चली गई ना बीच में, एक्चुअली अचानक से लाइट चली गई तो फिर मैं कुछ बोल नहीं पाया। एक मिनट है, एक मिनट है, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा। सारी चीजें आपके पास रिकॉर्ड में है, रिकॉर्डेड है सारी वीडियो, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा था बच्चों। होमवर्क क्या दे रहा था, आप जरा ध्यान से देखिए। वो जो चीजें मैंने आपको बोला ना कैलकुलेट करने को, वो सारी रिएक्शन में करना है, ठीक है ना। एक इक्वेशन मैंने लिख दी थी, दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दूसरा मैं लिख रहा हूँ 4a + 5b = c। इसमें मैं आपके साथ लिख देता हूँ 10 मोल, इसको मैं लिखता हूँ 30 मोल, और ये बना देता हूँ, ठीक है ना। कर लोगे बेटा वो सब के सब कैलकुलेट, जो मैंने आपको बोला था 1 2 3, हाँ या ना बोलो, आ रहा Yes, समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, थर्ड एक और दे देता हूं मैं, 1/2 H2 + 1/2 ऐसा लिख। पहला रिपीट करो। अच्छा, पहले में ये है ना कि आपको ये 4a + 5b = c लेना है ना, तो 10 मोल a का लेना है, समझ रहे बेटा? 10 मोल a का लेना है। उसके पहले का वो बीट उसके पहले का बोल रहा है। एक्चुअली वहां पे एक क्वेश्चन आधा ही लिखा था ना मैंने, वो रिपीट नहीं होगा बेटा, वो एक्चुअली मिट गया ना, वो ये स्लाइड है, ये स्लाइड में वो रिपीट नहीं हो पाया। तो जो आधा लिखा था उस क्वेश्चन को हटा देना, अब आप समझ रहे हैं, वो रिपीट नहीं हो पाएगा। ओके सर वो तो +4 भी था। जी 2a + 4b था। नहीं 2a + 4b। उसको मत करना, आप उसको छोड़ देना, समझ रहे हैं ना आप लोग? ओके सर। उसको छोड़ देना, क्योंकि ना ये नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये स्लाइड है, ये ऐसे नहीं होता है, वो पिछला वाला ऐसे नहीं आता है, इसमें नहीं आता, वो स्लाइड चेंज नहीं होती ना, दिक्कत ये। तो ये H2O हो गया सर, इसका 7 मोल ले लो, इसका 5 मोल ले लो, और आपको वही तीनों चीजें फिर से कैलकुलेट इसमें भी कर, ठीक है ना। तो कर लोगे बेटा आप लोग? यस हाँ सर। तो कल मैं और भी इसमें सिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो कल मैं बच्चों और भी आप लोगों को सिखाऊंगा इसमें। और किसी को कोई बात कहनी है, कोई डाउट है तो बोलो बच्चों।